नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं राजू आपके सामने एक नई कहानी लेकर हाजिर हुआ हूँ। यह कहानी, अगर आपका किसी ने दिल तोड़ा है, चाहे वह लड़का हो या लड़की या किसी और वजह से, तो यह कहानी आपको जरूर सुननी चाहिए कि हो सकता है यह कहानी सुनकर आपके अंदर परिवर्तन की लहर दौड़ सकती है। और अगर ऐसा होता है तो मानिए मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। अब मैं ज्यादा देरी ना करते हुए आपको कहानी की ओर ले जाऊंगा। ले जाने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि कृपया अपने अपने कानों में हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि कहानी सुनने से आपको बाहर की आवाज नहीं सुनाई देगी और कहानी को आप अच्छे से सुन पाएंगे। सही है, आइए सुनते हैं कहानी। दोस्तों, रमेश नाम का एक लड़का था। बहुत ही खुशमिजाज किस्म का आदमी था। कुछ दिनों पहले ही उसका कॉलेज में एडमिशन हुआ था। वह इतना मस्त था कि अब सारी क्लास उससे खुश रहती थी। कभी अगर वो कॉलेज नहीं आता था तो क्लास में सूनापन छा जाता था। दिन बीतते गए और समय निकलता गया, लेकिन रमेश की जिंदगी में खुशियों का अनुपात कम हो गया। वो क्लास में बिल्कुल चुपचाप बैठा रहता। कोई उससे पूछे तो बताने को तैयार नहीं था। पूरी क्लास में सन्नाटा छाने लगा। लेकिन एक दिन उसके टीचर ने उससे पूछ ही लिया कि रमेश, तुम्हें बताना ही होगा कि तुम इतने दुखी क्यों हो। जब तक अपने अंदर दबे बोझ को हल्का नहीं करोगे तब तक कैसे खुश रहोगे। हिम्मत करके उसने बताया कि वो एक लड़की से प्यार करता था। अब वो उसे छोड़कर चली गई, इसलिए वो बहुत दुखी है। टीचर सारी पिक्चर समझ गए। उन्होंने कहा कि तुम शाम को मेरे घर आ सकते हो। उसने कहा, हाँ जरूर। जब रमेश शाम को टीचर के घर गया तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम क्या लेना पसंद करोगे, चाय या शरबत। उसने कहा, शरबत। जब उन्होंने शरबत बनाया तो उसमें नमक काफी ज्यादा डाल दिया। अब रमेश भाई ने वह शरबत पिया तो एक घूंट पी करके मुंह खराब कर लिया और टीचर को कहा, सर ये क्या बना दिया, आपने इसमें नमक बहुत ज्यादा है। तो टीचर ने कहा, रमेश कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए दोबारा शरबत बना सकता हूँ। रमेश ने कहा, लेकिन सर उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। अब इसी शरबत में थोड़ा पानी और चीनी डालकर इसे अच्छा बना सकते हैं। टीचर ने फिर पूछा कि क्या कहा। रमेश ने वही जवाब दिया। अब टीचर ने कहा कि मैं तुमको यही बात समझाना चाहता था, इसलिए मैंने जानबूझकर शरबत में नमक ज्यादा डाला और तुम्हारी जिंदगी में भी नमक ज्यादा हो गया है, तो तुम सिर्फ उसमें ज्यादा से ज्यादा चीनी मिलाते जाओ। कुछ ही दिनों बाद नमक की मात्रा कम हो जाएगी और आपकी जिंदगी पहले से भी खुशनुमा बन जाएगी। रमेश के गुरु
चाहते तो यह सीधा सीधा भी समझा सकते थे, लेकिन आप सभी जानते हो सीधी बातें इतनी आसानी से कहाँ समझ आती हैं। जो ज्ञान प्रैक्टिकल से मिलता है वो हमेशा याद रहता है, और ऐसा जिंदगी का ज्ञान तो हम उम्र भर नहीं भूलते। अब रमेश के जीवन में चीनी की मात्रा बढ़ने से खुशियां बढ़ रही थी। उसने अपने गुरु के चरण छुए और उनका धन्यवाद दिया। अगर वह इन बातों को अंदर ही अंदर दबा के रखता और विरह की अग्नि में जलता रहता तो गुरु कैसे समझ पाते। तो दोस्तों, मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूँ, अगर आपका भी किसी ने दिल तोड़ा है तो बार बार उसके बारे में मत सोचिए। आपको किसी न किसी के साथ साझा तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका मन का बोझ हल्का हो जाए। अगर आपको ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं मिलता है तो उसका भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आप अकेले में एक कागज में वो सारी बातें लिखिए जो आपके दिमाग में आंधी की तरह उड़ रही हैं। XYZ वो कोई सी भी बात हो, सारी लिखिए। और लिखने के बाद आप अपने दिमाग में ये देखिए कि आपको कितना रिलैक्स महसूस हुआ, और काफी सारी दिमाग से गंदगी निकल चुकी होती है और बाकी स्वतः ही धीरे धीरे निकल जाएगी। अब आपको इस कागज का क्या करना है, इसको फाड़ दीजिए, आपका काम हो गया। देखो, यह तरीका मेरा खुद का आजमाया हुआ है और कारगर है। अब चेक करने के लिए आपको ट्राई तो करना ही पड़ेगा, और करने से ही होता है। तो कुल मिलाकर बात यह है, आप मेल हो या फीमेल, यह तरीका दोनों तरफ काम करेगा। समय का खेल है, वरना मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई कहानी के साथ आपके साथ जल्द ही मुलाकात होगी। अब मैं आपसे कुछ ज्यादा न बोलते हुए रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।